हेलो डियर, वेलकम टू कॉन्सेप्ट कंपाउंडर एकेडमी। तो जैसा कि हम लोग क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 के सम्स को प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर सेकंड में हम लोग सॉल्व कर चुके थे। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कुछ सम्स उसके बचे हुए थे एक्सरसाइज 1.1 के, उनको हम आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर थर्ड एक्सरसाइज 1.1 के कौन से सम्स बचे हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कौन से सम्स बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि दिया गया, क्या दिया, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें कह रहा है कि इंटीजर नंबर दिया गया है, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स के हेल्प से एलसीएम और एचसीएफ उसका फाइंड करना है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट दिया 12 दिया है, 15 दिया है, 21 दिया है। इसका हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं, क्या करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ये क्या हो गए, इसके प्राइम प्रोडक्ट्स हो गए। प्राइम प्रोडक्ट्स को हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं तो उसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे। 12 का कितना आया, 2 इंटू 3। ऐसे इसका फाइंड करेंगे। 15 का 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5। तो क्या गया 15 का 3 इंटू 5। ऐसे 21 का करेंगे, 3 7 जा 21, 7 से डिवाइड करेंगे 7 1 जा 7। तो कितने हो गए इसके, 21 के कितने हो गए, 3 इंटू 7। एक क्या हो गया, इसका प्राइम प्रोडक्ट्स हो गए। मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम इनको लिख दिया, तो यही हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसी के हेल्प से हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने। तो एलसीएम के लिए क्या होता है सिस्टम, देखते हैं। एलसीएम के लिए यही होता है, इन तीनों के कंपोजिट नंबर्स के जो प्राइम प्रोडक्ट्स रहेंगे, कौन से हाईएस्ट टाइम है उन्हीं को हमें मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है, जो जो हाईएस्ट टाइम हो। 2 2 दिख रहा है, 2 और कहीं पे है नहीं, 2 टाइम है तो 2 टाइम लिख देंगे इसको, 2 इंटू 2। उसके बाद 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3 का। 3 को देखेंगे, 3 कहाँ पे दिया, 1 दिया, 2 दिया, 3। तो 3 को हम लिखेंगे 3, एक ही बार दिया, एक ही टाइम दिया तो एक ही लिखेंगे। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। अब इनका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, 2 और 2 दोनों हो गए, यहाँ पे 2 ही थे तो इसको लिए। उसके बाद 3 3 तीनों में दिख रहा है एक ही बार, तो 3 को लिए, 5 को लिए, 7 को लिए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। तो इसका एलसीएम कितना आया, 420। एलसीएम 420। एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ के लिए क्या होता है सिस्टम, एचसीएफ में क्या होता है, इसमें ये जो प्राइम फैक्टर्स रहेंगे, जो फैक्टराइजेशन मेथड्स के जो प्राइम नंबर्स आए हैं, इनमें जो कॉमन हो, जितने भी कंपोजिट नंबर दिए हो, कंपोजिट नंबर 3 4 5 कितने भी दे सकते हैं। इसमें कितने दिए थे, 1 2 3 इंटीजर नंबर, कंपोजिट नंबर कितने इसमें दिए थे, 3 दिए थे। तो कितने भी दिए रहेंगे, हमें उसमें से देखना है कॉमन कौन से नंबर हो रहे हैं, कौन से प्राइम नंबर्स कॉमन हो रहे हैं। जो कॉमन होंगे उनको मल्टीप्लाई करके हम उसका आंसर लिखेंगे एचसीएफ का। तो एचसीएफ के लिए क्या सिस्टम होता है, एचसीएफ में हम क्या करेंगे, कॉमन ढूंढेंगे। इन तीनों में क्या मिल रहा है, कौन से नंबर से जो तीनों में है। देखेंगे 2 और 2 है, 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3। तो तीनों में से हमें क्या मिल रहे हैं, कॉमन नंबर्स कौन से मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। तो 3 क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ। अगर एक और 3 मिलता तो 3 3 जा 9 हो जाता। एचसीएफ कितना हो गया आंसर हमारा 3। ऐसे ही अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है। सेकंड दिया 17 23 एंड 29। इसका हमें क्या करना है, ऐसे ही मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो जैसा कि हमें पता है 17 23 29 क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स मतलब क्या होता है, जो सेल्फ से डिवाइड हो। तो सेल्फ से डिवाइड होंगे तो इनका हम एलसीएम एचसीएफ डायरेक्ट फाइंड करते हैं। चलिए देखते हैं। एलसीएम के लिए क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 17 इंटू 23 इंटू 29। 17 का मल्टीप्लाई करेंगे 23 में तो कितना आएगा, करते हैं यहाँ पे 23 इंटू 17 कितना आएगा, 391। क्या हो गया 391। 391 का मल्टीप्लाई करते हैं 29 में। कहाँ पे करते हैं, चलिए यहाँ पे 29 में मल्टीप्लाई करते हैं हम। 29 का मल्टीप्लाई करते हैं 391 में। 391 मल्टीप्लाई बाई 29, तो हमें जैसा कि कितना मिलेगा देखते हैं। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 391 का 29 में, तो हमें मिलता है कितना, 11,339।
ये क्या हो गया हमारा एलसीएम हो गया। एलसीएम कितना आया 11,339। एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ के लिए क्या होता है कॉमन ढूंढेंगे। इन तीनों में कॉमन कौन से नंबर्स मिल रहे, कोई भी नंबर्स कॉमन नहीं है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। एचसीएफ कितना हुआ, कॉमन नंबर्स नहीं मिले तो एचसीएफ कितने हो गए 1। एचसीएफ इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया हमारा एचसीएफ 1 हो गया। एलसीएम कितना 11,339 हो गए हमारे आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, कैसे उसको सॉल्व करना है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गए, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है गिवन दैट HCF 306 एंड 657 9 दिया है, फाइंड द एलसीएम। इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। HCF दिया है 9 और दो नंबर्स दिए हैं, पहला नंबर दिया है 306 और सेकंड नंबर कौन सा दिया है 657। हम इन दोनों नंबर्स का क्या करना है, अब एलसीएम फाइंड करना है। हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं इनका एलसीएम फैक्टराइजेशन मेथड से, बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हमें फार्मूला की मेथड पे सॉल्व करना है। तो फार्मूला कौन सा होता है एक बार देखते हैं हम। फार्मूला देखेंगे क्या होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर। ये फॉर्मूला का यूज होगा एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है, एलसीएम और एचसीएफ और फर्स्ट और सेकंड नंबर के रिलेशन के बिटवीन से। तो क्या हो जाएंगे, एलसीएम दिया हो, एचसीएफ दिया हो, कोई भी एक दिया हो, नंबर्स दोनों दिए हो तो हमें फाइंड करने के लिए देगा, तो यही फॉर्मूला का यूज होगा। या फिर नंबर्स ना दिए हो, एलसीएम एचसीएफ दिया हो, एक नंबर दिया हो तो फाइंड करने के लिए यही फार्मूला यूज होगा। तो चलिए फार्मूला के हेल्प से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। एलसीएम हमें फाइंड करना है, एचसीएफ दिया है 9, एचसीएफ की जगह पे हो जाएगा 9। फर्स्ट नंबर दिया है 306, सेकंड नंबर दिया है कितना 657। तो करना क्या है, जैसा कि हमें दिख रहा है इधर है मल्टीप्लाई तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, इस साइड मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड। तो क्या हो जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। 9 से डिवाइड करेंगे जब इसको तो कितनी टाइम जाएगा 34। एलसीएम इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 34 इंटू 657। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है। इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 20,338। ये क्या हो गया हमारे एलसीएम। एलसीएम में फाइंड करना था, एचसीएफ जैसा कि दिया था 9, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दिया था। तो ऐसे हमें इस फॉर्मूला की हेल्प से सॉल्व करना रहेगा। कोई भी दो नंबर्स दिए हो या फिर एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिए हो, एक नंबर दिया हो और एक नंबर फाइंड करने के लिए दिया, तो यही फॉर्मूला का यूज करना है हमें और सॉल्व करना है। तो जैसा कि हम लोग सॉल्व किए एलसीएम और एचसीएफ का, फर्स्ट नंबर दिया था इतना, सेकंड नंबर दिया था ये, इन दोनों को यहाँ पे पुट कर दिए। एचसीएफ दिया था 9, एलसीएम फाइंड करना था, इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड। तो डिवाइड से इसको कैंसिल किए, 4 3 9 3 जा कितना होता है 27, 3 आया तो कितना हो गया 36। 36 में 9 का डिवाइड करेंगे 4 टाइम होगा, तो 4 टाइम में कितना है 34 है। 34 का इसमें मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, हमें जैसा बताया 22,338। ये हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। एलसीएम और एचसीएफ को जैसा कि फ्रिक्शन फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में भी दे सकता है कि कहेगा इसका फाइंड कीजिए। तब के लिए हम कैसे करेंगे, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, रेलवे में हो गए, एनटीपीसी में हो गए, एसएससी में हो गए, पुलिस में हो गए, तो इनमें हमें पूछता है। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन को। उसके लिए कौन से फॉर्मूला यूज होंगे देखते हैं। एलसीएम अगर पूछेगा, जैसे दे दिया आपको 3/2 दे दिया पहला क्वेश्चन, 5/4 दे दिया, 2/5 दे दिया, इसका बोला इसका फाइंड करना है क्या एलसीएम या फिर क्या बोल सकता है एचसीएफ, कुछ भी बोल दे इसको सॉल्व करने के लिए।
तो करना क्या होगा, सिंपल मेथड है। अगर हमें फ्रिक्शन का दिया है, क्या एलसीएम फ्रिक्शन का पूछ रहा है, तो करना क्या है, कोई भी फ्रिक्शन दिए हो तो करना क्या है, हमें जो जो पूछा रहेगा उसी को टॉप पे करना है। न्यूमिनेटर का हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम, एलसीएम पूछा रहेगा तब, और एचसीएफ किसका फाइंड करना रहेगा, डिनोमिनेटर का। इन दोनों का डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। और अगर जस्ट अपोजिट पूछता है, एचसीएफ पूछता है, एचसीएफ फ्रिक्शन का पूछता है, तो तब के लिए क्या मेथड है, जस्ट अपोजिट। तो ये जो न्यूमिनेटर रहेंगे इनका हमें एचसीएफ फाइंड करना रहेगा, और ये जो डिनोमिनेटर रहेंगे इनका हमें क्या फाइंड करना रहेगा, एलसीएम। तो क्या लिख देंगे, एचसीएफ क्या लिख देंगे, अपान एलसीएम। ये हो गए हमारे क्या फार्मूला। इसी फार्मूला पे सॉल्व होगा। अपान क्या हो गया, या फिर जैसे दे दिया 0.5 और क्या दे दिया 0.4, इनका एलसीएम एचसीएफ पूछ रहा है, तब के लिए क्या करेंगे हम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 बाई कितना लिख सकते हैं, 1.5 तो 10, इसको क्या लिख सकते हैं 4/10, डिवाइड करेंगे तो कितने से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो कितने हो गए 1/2, 2/5। तो इसका हम फाइंड कर सकते हैं ऐसे ऐसे चेंज करेंगे डेसिमल को फ्रैक्शन के फॉर्म में, तब उसको हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर इसका एलसीएम बोल दिया फाइंड करने के लिए, तो क्या करेंगे, टॉप के जो न्यूमिनेटर रहेंगे इनका हमें एलसीएम फाइंड करना रहेगा, और इसके डिनोमिनेटर के एचसीएफ फाइंड करने रहेंगे। तो इन दोनों को अपान में लिख देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम। और अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो न्यूमिनेटर का हमें एचसीएफ फाइंड करना है, डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, एलसीएम। तो अपान में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या देखें, फैक्टराइजेशन मेथड के हेल्प से एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना, और भी फार्मूला फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के रिलेशन बिटवीन का एलसीएम और एचसीएफ का देखें, और हम लोग फ्रिक्शन के एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना सीखे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।